राम राम स्टूडेंट्स। यहाँ पर आर्ट्स और साइंस वालों के बीच में कॉमर्स वाले छुप गए थे। जी हाँ, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 व्यवसाय अध्ययन का पेपर होना था 18 फरवरी 2025 के दिन। सभी यूट्यूबर्स यहाँ पर आर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका प्रिय पांचाल स्टडीज़ चैनल यहाँ पर लेकर आ गया आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज़ यानी व्यवसाय अध्ययन का पेपर। जी हाँ, आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट जिसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आ सकते हैं, तो 80 आउट ऑफ 80 लाने हैं। तो यहाँ 23 प्रश्न हल करके बताऊँगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिना देरी के यहाँ शुरुआत करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 1 के साथ। 6 अंक में पूछ रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है यहाँ पर, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम वाणिज्य कहते हैं। दूसरे में पूछा है, साझेदारों का दायित्व होता है, इसमें आप असीमित कर लेंगे। फिर उसके बाद जोखिम वहन करने के पुरस्कार को क्या कहा जाता है? तो जोखिम वहन करने के पुरस्कार को ही हम ब्याज कहते हैं। उसके बाद अगला देखेंगे, बैंक किस खाते का ब्याज नहीं देता? तो चालू खाते का ब्याज नहीं मिलता है। उसके बाद अगला, एक निजी कंपनी को सदस्य अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 200 होगी। जीवन बीमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षा और निवेश है। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाता है। अब रिक्त स्थान की बात करें हम 6 अंक में, तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे यहाँ पर, पेशे के लिए विशिष्ट एवं तकनीकी की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पर देखो, रिक्त स्थान में जिनका भी उत्तर बताता हूँ मैं आपको यहीं पर लिख कर बता दूंगा। तो ये PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है प्रश्न पत्र की, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर ज्ञान हो जाएगा। अगला देखेंगे, फूट कर व्यापारी अपना अल्प को बेचते हैं, माल किसे बेचते हैं? उपभोक्ताओं को अपना माल बेचते हैं। उसके बाद अगला देखिए, वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर के जाल को क्या कहा जाता है? एक दूसरे से जुड़े तो कंप्यूटर के जाल को ही नेटवर्किंग कहा जाता है। अगला देखेंगे यहाँ पर, कंपनी एक कैसी है? तो कंपनी एक निजी व्यक्ति है। उसके बाद अगला देखेंगे, किस क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण नहीं होता? तो सार्वजनिक क्षेत्र में यहाँ पर सरकारी नियंत्रण नहीं होता। इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए, हम लोग सही जोड़ी बनाकर लिखिए। 7 नंबर की है, तो देखो पहले से मिला रखा है मैंने। व्यावसायिक जोखिम को वाणिज्य से, साझेदारी फर्मों को जीवन इच्छिक से, पारस्परिक को व्यवसाय से। उसके बाद अगला है व्यापार के सहायक, इसको साहसी से, और फिर अगले 3 को यहाँ पर मिलाकर बता दिया। ठीक है, तो सही जोड़ी आपको इसी प्रकार से मिलानी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, वरना उत्तर का जो है PDF आपको मिल जाएगा। अब सत्य असत्य की बात करें 6 अंक में, पहले का असत्य, दूसरे का असत्य, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सत्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सत्य असत्य लिख लेने हैं। कथन पढ़ते जाइएगा खुद ही, और यहाँ पर सत्य असत्य करते जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर एक वाक्य बताने से पहले आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का कक्षा 9वीं से लगाकर 11वीं की वार्षिक परीक्षा में अगर आप टॉप करना चाहते हैं, तो बच्चे 2 पेपरों के लिए हम जो है 2 सेट संपूर्ण हल सहित आपको देने वाले हैं, और PDF रूप में आपको मिल जाएगा सबका उत्तर। 3 फरवरी से 22 फरवरी तक आपकी वार्षिक परीक्षा चल रही है। अभी तक आपको जितने भी सेट दिए उसमें से काफ़ी प्रश्न आए हैं, और आगे आने वाले पेपर के लिए भी आपकी अच्छी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी, जिसमें PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर और संपूर्ण हल का वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको पांचाल स्टडीज चैनल पर मिलेगा। और 9वीं में भी यहाँ पर लगातार आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं, 11वीं वालों के लिए भी कंटेंट ला रहे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। पांचाल स्टडीज के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे 7 अंक में पूछ रहा है आप लोगों को, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर पूछा है, व्यवसाय किस प्रकार की क्रिया है? तो व्यवसाय एक प्रकार की आर्थिक क्रिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख दूंगा, आपको यहाँ से उत्तर देख लेना है। दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, संदेह वाहक की बाधा किस सहायक उद्योग से दूर की आ जा सकती है? तो इसमें आप कर लेंगे कि साधनों की, है ना, संचार के साधनों की। अब तीसरा प्रश्न पूछा है, पार्षद सीमा नियम के कितने वाक्य होते हैं? तो इसमें मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे, यहाँ पूछा है, भारतीय व्यवस्था कैसी व्यवस्था है? तो भारतीय व्यवस्था एक प्रकार की मिश्रित व्यवस्था है। अगला देखेंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद अगला BHEL का पूरा नाम लिखिए, तो इसका बड़ा नाम है थोड़ा, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ेंगे अब यहाँ पर, वाणिज्य से क्या आशय है? उसके बाद यहाँ पर देखें 7वां प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि पेशा से क्या तात्पर्य है? उसके बाद 8वां पूछा है, एकांकी व्यापार से क्या आशय है? ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। 2-2 अंक में सबका उत्तर आपको देना है। 7वें के बाद 8वां और 9वां पूछा है, प्रवर्तक किसे कहते हैं? 10वें पूछा है, निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनियों में 2 अंतर लिखिए। 11वें पूछा है, सार्वमुद्रा किसे कहते हैं? 17वें में लिखा है यहाँ पर, सार्वजनिक
निगम की सीमाएं लिखिए। उसके बाद अगला डायरेक्टर टू होम सेवा का अर्थ लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से 2-2 अंक के प्रश्न पूछे थे। अब प्रश्न क्रमांक 16 से यहाँ 3-3 अंक के प्रश्न शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब बात रही इनके उत्तरों की, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर यहाँ पर 5 तक के मैंने उत्तर बता दिए, लेकिन इनका जो है PDF वर्जन आपको नहीं मिला है, तो आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पर हमारा जो है चैनल है पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर कल डाल दिया है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं प्रश्न पत्र का और PDF का, और वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।